Hi guys, welcome to your channel Bernwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Bernwal. You are watching Bernwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now friends, today we are talking about the most important report which is about the SIPRI report 2021. तो चलिए मैं बता दूं कि SIPRI एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि परमाणु संपन्न देशों से जुड़ी हुई परमाणु बमों की संख्या के बारे में विस्तार रूप से प्रत्येक साल रिपोर्ट अपना तैयार करके भेजता है और पूरी दुनिया को बतलाता है कि कौन से देश किसे जो है स्थिति में है परमाणु हथियारों के मामले में। तो स्टॉकहोम फोरम ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इसका पूरा विस्तार रूप है। बता दूं स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान इसका रूप है। ये वार्षिक रिपोर्ट जो है भेजता है। इसका हेडक्वार्टर जो है मैं बता दूं स्टॉकहोम में है। तो ये हर साल जो है भेजता है। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज भी जो है क्वेश्चन भी जो है आते हैं यूपीएससी एसएससी में सीजीएल वगैरह में भी। तो आप इसको जरूर इस रिपोर्ट को विशेष रूप से जरूर ध्यान दें और इसका रिपोर्ट जरूर नोट्स तैयार करें इस रिपोर्ट का, क्योंकि काफ़ी सवाल इससे जो है देखने को बनते हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि दुनिया में परमाणु हथियार जो है घटे हैं। एक बड़ी गुड न्यूज़ जो है लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन इससे दूसरी और बात की जाए तो एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट नए हो मेरे चैनल पर एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन जो सबसे पहले सबसे आगे सबसे नज़दीक से पहुंचे। और बता दूं कि एवरीडे 8 बजे जो है यूजी नेट कॉमर्स क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जुड़ सकते हो। तो बता दूं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल गए हैं। तो सिप्री की खास रिपोर्ट में साल 2021 में परमाणु संपन्न हथियार संपन्न राष्ट्रों के पास जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो 13,080 परमाणु बम है। पर दुनिया में परमाणु हथियार जो है घटे पर उसके ज़्यादा जो है घातक बनाया जा रहे हैं उन्हें। कई देश चीन और पाक के मुकाबले के लिए भारत ने भी जो है बढ़ाई है ताकत। 2020 के मुकाबले उत्तर कोरिया ने 10 परमाणु बम बनाए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो निकल कर आए थे जो मैंने आपको बताए, लेकिन आगे मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप दंग रह जाओगे सुन करके कि क्या बात है। लेकिन एक चिंता का विषय भी बना हुआ है, एक खुशखबरी भी है कि लगातार परमाणु हथियार कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो दुनिया जो है एक तृतीय विश्व की ओर बढ़ रही है जो चिंता का विषय बने हुई है। जैसे कि वर्तमान में आप देखोगे कि चाइना का जो वायरस है, जो खतरनाक वायरस एक ये हो सकती है। तो चलिए बता दूं मैं कि रिपोर्ट की माने तो पिछले एक साल में चीन ने 30 और पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम बनाए हैं, जबकि भारत ने 6 नए परमाणु बम बनाए हैं। भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। उधर उत्तर कोरिया ने पिछले साल की तुलना में 10 नए परमाणु बम बनाए हैं। इस तरह साल 2021 में परमाणु हथियारों के संपन्न राष्ट्रों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास कुल 13,080 परमाणु बम हैं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 13,400 था। यानी इस साल कार्यक्रम में तो बात करूं तो 320 कम हुए हैं। हालांकि परमाणु बमों की कुल संख्या भले ही कमी आई हो, लेकिन तुरंत इस्तेमाल के लिए सेना के पास तैनात परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ गई है। 2020 में 3,720 परमाणु बम तैनात थे, वहीं 2021 की बात की जाए तो 3,825 परमाणु बम हथियार कभी भी हमले के लिए बिल्कुल तैयार हालात में है। इनमें बात की जाए तो कुल अमेरिका और रूस में कुल मिलाकर 2,000 परमाणु बम जो कि दोनों देशों ने तैनात कर रखे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखोगे कि फुकुशिमा जापान में परमाणु बम अभी तक से एक बार इस्तेमाल हुआ है, जो कि इसका असर जो है करीब 50 साल से अधिक हो चुके हैं, तो अभी इसका असर दिख रहा है। तो परमाणु बम किस तरह से जो है दुनिया को बर्बाद करने की, दुनिया को तबाह करने की और साथ ही साथ पृथ्वी यानी हमारा पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान कर सकता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यही आशा है कि आने वाला समय जो है हमारा सभी देश मिलजुल कर रहें और परमाणु हथियार का खास करके इसका इस्तेमाल करने से बचे और धीरे धीरे इसको कमी करे, यही आशा और कामना भी है। तो अमेरिका रूस हथियारों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सिप्री के मुताबिक 1990 के दशक से शुरू हुआ परमाणु बमों को कम करने का सिलसिला जो है अब थम गया है। अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियारों को लगातार अत्याधुनिक बना रहे हैं। दोनों देशों ने पिछले साल की तुलना में 50 और परमाणु बमों को बिल्कुल हमला करने की स्थिति में तैनात कर दिया है। रूस ने अपने दाखिले में करीब बता दूं कि 180 परमाणु बम जो है बढ़ाए हैं। दक्षिणी नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है ना, यहाँ दाखिला होगा।
आखिर में 180 परमाणु बम बढ़ाए हैं। लेकिन इसके रिपोर्ट में आपका एक डेटा के माध्यम से लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से देशों में जो है लगातार कमी आई है, लेकिन जो तैनाती की संख्या है, जो हमले के लिए तैयार किया गया उसमें संख्या जो है बढ़ाए गए हैं देशों के द्वारा। तो ये कुछ रिपोर्ट देख सकते हो कि 2020 की रिपोर्ट और 2021 की रिपोर्ट। तो यूनाइटेड स्टेट में लगभग 37% था, इस बार जो है यूनाइटेड स्टेट में जो है 38 आ गया है। ये 2016 से 20 की रिपोर्ट है, ये 21 की रिपोर्ट में आई है। तो काफ़ी जो है एक तरह से कहा जाए तो कमी भी आई है। भारत की बात की जाए तो भारत का 3.7% है दुनिया में पूरा। चाइना की बात की जाए तो 14% है, जो कि चिंता बना हुआ। रशिया की बात की जाए तो 20% है, अब 19% रह गई है। तो भारत की तैयारी भी जो है जोरों पर है। सेना के तीनों अंगों को स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड को 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने के सक्षम अग्नि 5 इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें मिल रही है, जिसकी जद में चीन समेत पूरा एशिया महादेश के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आ जाएंगे। इस तरह नए राफेल फाइटर भी अब न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की डिलीवरी की क्षमता बढ़ाएंगे। वहीं कुछ सुखोई 30 MKI मिराज 2000 जगुआर विमानों को भी इस काम के लिए संशोधित किया गया है। तो भारत भी जो है अपनी पूरी तरह से तैनाती और अत्याधुनिक जो है हथियारों को कर रहा है, क्योंकि जो है लगातार चैलेंजेस चुनौतियों को भारत के सामना करने पड़ रहे हैं। पिछले साल देखोगे चीन किस तरह से जो है लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पूरे बॉर्डर एरिया में अपना धाक जमा रहा था, आखिरकार जो है पीछे उसको कदम हटाना ही पड़ा था। इस मामले में भी चिंता का एक बात ये है कि इस मामले में भारत अभी विश्वसनीय क्षमता हासिल नहीं कर सका है। भारत के पास अभी INS अरिहंत में सिर्फ एक ही SSBN यानी शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर है, जो कि K-15 मिसाइलों के साथ 750 किलोमीटर की मारक क्षमता से परिपूर्ण है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाले SSBN है। उधर पाकिस्तान को अभी समुद्र से परमाणु हथियार हमला करने की क्षमता हासिल नहीं हुई है। हालांकि इसने परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक चालित पनडुब्बियों के लिए 450 किलोमीटर रेंज के बाबा 3 क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग की है। चीन 7400 किमी रेंज से JL-2 मिसाइलों से लेस टाइप 94 यानी जिन क्लास की पनडुब्बियों के साथ इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। तो भारत जो है कहीं ना कहीं पीछे भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि कोई तरह का यदि युद्ध होता है तो भारत जो है इतनी जल्दी से हार नहीं मानेगा और लगातार लड़ेगा, काफ़ी दिनों के लिए तक जो है लड़ेगा। उसके लिए व्यवस्था की गई। उसी का रिपोर्ट है कि हाल ही में भारत ने जो है एक मिलिट्री ट्रेन भी चलाया है, जिसमें सफल रहा है 24 घंटा में जो एक देश से दूसरे छोर यानी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर पहुंचा जा सकता है, यानी पंजाब से बंगाली पहुंचा जा सकता है 24 घंटे की मात्रा में। तो इसी का एक नमूना आप बोल सकते हो, उदाहरण बोल सकते हो तैयारी की। यानी भारत सरकार भी जो है पूरी अलर्ट मोड में है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान जैसे देश जो है लगातार भारत को जो है धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है इन देशों को एक चुटकी में जवाब दे सकता है। तो चलिए, ये थी सिपरी की कुछ रिपोर्ट, खास रिपोर्ट, जिसमें आप सभी को बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। चलिए, इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ तो कुछ नए रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते एक फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको सभी को मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और बता दूँ कि एवरीडे 11:30 बजे इन द मॉर्निंग टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसका 8 PM एट नाइट जो है यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस होती है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। आप सबका हमेशा ऑलवेज वेलकम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।